भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम एक और नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और अध्याय संख्या हो जाएगी 139, 139। सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने श्रीमद् भागवत कथा रूप ग्रंथ में यह अध्याय खोलिए। और कल हमने बहुत ही सुंदर कथा समझी थी, और वो थी एक तो सुभद्रा का अपहरण और दूसरा श्रुतदेव और बहुलाश्व से भगवान श्री कृष्ण की भेंट। और ये दोनों भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, श्रुतदेव और बहुलाश्व। भक्त थे प्रभु जी। अच्छा, भक्त थे, ठीक है। ये दोनों भगवान के भक्त थे। श्रुतदेव और बहुलाश्व भगवान के भक्त हैं। एक जो श्रुतदेव थे वो अमीर भक्त थे और बहुलाश्व जो है वो गरीब भक्त थे। नहीं प्रभु जी, श्रुतदेव तो ब्राह्मण थे, गरीब थे। बहुलाश्व थे जनक के वंशज। श्रुतदेव जो है वो गरीब ब्राह्मण थे और बहुलाश्व जो है महाराज निमि के वंशज, अर्थात उसी परंपरा में, राम की परंपरा में। और ये उनके जो आगे पूर्व राजा हुए वो हुए आपके राजा जनक। क्योंकि राज्य कौन सा था? मिथिला। मिथिला, और उस राज्य का नाम क्या था? मिथिला तो उस राजधानी का नाम हो गया विदेह देश। ठीक है, बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो आज हम आगे कर रहे हैं शिव जी की वृकासुर। प्रभु जी मूर्तिमान वेदों की स्तुतियां। ओहो, मिस कर दिया मैंने। ठीक है। मूर्तिमान वेदों। ओके, हरि बोल, ठीक है। मूर्तिमान वेदों की स्तुतियां, ये श्लोक संख्या 100, श्लोक नहीं, अध्याय संख्या 139। मूर्तिमान वेदों की स्तुतियां। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, यदि परम सत्य परम भगवान इस भौतिक सृष्टि की सीमाओं से परे हैं तो फिर वेद शास्त्र किस प्रकार उनका बखान कर सकते हैं? 139वां अध्याय। तो प्रश्न पूछा है ये राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित ने जब ये सब कथा सुनी श्रुतदेव बहुलाश्व आदि के बारे में, और उससे पहले बहुत ही सुंदर बात सुनी थी कि ब्राह्मण लोग जो है उनके हृदय में क्या वास करते हैं? वेद। और वेद जो है वो किसका गुणगान करते हैं? भगवान का। और वेदों की शिक्षा देते हैं ब्राह्मण लोग, जिससे कि सब लोग क्या करें? भगवान तक पहुंच सके, भगवान के भक्त बन सके। ठीक है। तो अभी ये मूर्तिमान वेदों की स्तुतियों में ये महाराज परीक्षित जो सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देव, यदि, और यहाँ पर ब्राह्मण देव कौन है? लतिका माता जी बताएंगे कौन से ब्राह्मण से प्रश्न पूछा ये सुखदेव परीक्षित महाराज ने? सुखदेव जी से। लतिका माता जी को बताना है ना प्रभु जी? पता नहीं, हम ध्यान नहीं दे रहे थे। माता जी सुखदेव से तो सीख रहे हैं। सुखदेव से। परीक्षित महाराज किससे प्रश्न पूछेंगे? सुखदेव गोस्वामी से प्रभु जी। अच्छा, आपको तबीयत ठीक नहीं लग रहा माता जी? नहीं प्रभु जी। ठीक।
तो सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया है और उनको कहा है, हे ब्राह्मण देव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर देते हुए कहा, भगवान जीवात्माओं को भौतिक बुद्धि, इंद्रिया, मन तथा प्राणवायु देते हैं, जिससे वे बारंबार जन्म लेकर इंद्रिय भोग की अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें और अंत में इस भोग विलास से निवृत्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा? पहले शुरुआत कर रहे उत्तर की, भूमिका बना रहे हैं कि कैसे वेद शास्त्र आदि जो हैं भगवान का गुणगान कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि भगवान जीवात्माओं को बुद्धि, इंद्रिया, मन तथा प्राणवायु देते हैं, जिससे वे बारंबार जन्म लेकर इंद्रिय भोग की अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके और अंत में इस भोग विलास से निवृत्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तो ये कौन सा तरीका हो गया? भोग विलास से पूरा मुक्त होकर के, निवृत्त होकर के फिर मुक्ति के मार्ग पर जाना, ये कौन सा तरीका है? सीढ़ी वाला स्टेयरकेस। हाँ, स्टेयरकेस। वंदना माता जी बहुत समय बाद एक्टिव होकर के बोल रहे हैं। क्या बात है, हरि बोल। तो स्टेयरकेस मतलब क्या हो गया? क्या बोलेंगे इसको? सीढ़ी नुमा हो गया, स्टेप बाय स्टेप आप एक एक जी हो गया, पर उसमें मार्ग में क्या क्या है? प्रभु ये 84 लाख योनियों का 4 पुरुषार्थ। हरि बोल। सुशील जी ने सही उत्तर दिया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो बोले पूरा भोग लेंगे इस जगत को बढ़िया से, उसके बाद में कहेंगे ठीक है बस अब भक्ति कर लेते हैं, नाम जप कर लेते हैं। कल भी एक परिवार में गए थे, राम कथा करवा रहे वो, तो उनसे कहा थोड़ा माला जप कर लिया करो, नाम जप कर लिया करो। ठीक है, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो वो तो इस तरह से बोल रहे हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं, अभी उम्र नहीं हुई है। तो मैंने कहा अच्छा, मोबाइल में गेम खेलते हैं, बहुत गेम खेलते हैं, पर नाम नहीं जप कर रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन किया मैंने कि आप नाम जप कीजिए, प्रतिदिन नाम जप कीजिए। और पूजा पाठ तो आप करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। घर में बैठ करके, अपने मंदिर में बैठ करके बढ़िया से पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या करना है? अब नाम जाप करना है। तो भगवान श्री कृष्ण की इस पूरे व्यवस्था को समझते हुए सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि भगवान सब जो लोगों को इंद्रिया देते हैं, मन देते हैं, बुद्धि देते हैं, प्राणवायु देते हैं, जिससे कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग शरीरों में इंद्रिय भोग करता रहे। इच्छा मतलब क्या हो गया? हमारी हमेशा कैसी इच्छा होती है? इंद्रिय भोग की इच्छा। कोई ऐसा है हमारे में से जिसकी इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं है? कोई है ऐसा? जी मैं अपने लिए तो कुछ नहीं चाहता, दूसरों के लिए चाहता हूँ, किसी और के लिए चाहता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं अपने ही इंद्रिय भोग की, मन के भोग की इच्छा है। और क्या? मान लीजिए किसी का मैं अपने लिए कुछ नहीं, मैं किसी का बुरा चाहता हूँ, बुरा चाहता हूँ, उसमें किसका भला चाहते हैं? अपना कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम पूरा डीप, बहुत अंदर तक क्या कहेंगे, शोक किए हुए, हिंदी में क्या बोलेंगे, निमग्न है, इंद्रिय भोग की इच्छा में डूबे, पूरा अच्छे से डूबे हुए हैं। कोई कह सकता है कि कई बार जब हम कुंभ मेले में हवन कर रहे थे, वहां पर हवन का कार्यक्रम हो रहा था, तो हवन में क्या डलती है आग जलाने के लिए? आहुति देते हैं, लकड़ी, समिधा तो डलती है। तो डाल रहे हैं, धुआं उठ रहा है, डाल रहे हैं, धुआं उठ रहा है। ऊपर से तो कैसी दिख रही है वो? एकदम सूखी 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 सूखी। और थोड़ा 1-2 लेयर निकालेंगे तो लग रहा है सूखी 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 सूखी, लेकिन अंदर से कैसी है? बोलो। गीली। तो हम सब लोग ऊपर से बहुत बढ़िया सूखे सूखे लग सकते हैं। अरे हरिनाम प्रभु जी तो बढ़िया डिवोटी एकदम, ये सब तो बड़ा आराम से अपना भक्ति करते होंगे और कोई गलत काम नहीं करते होंगे, ऐसा कुछ। और ऊपर से दिख रहा है, एक लेयर निकाली, दूसरी लेयर निकाली, तीसरी लेयर निकाली, चौथी लेयर निकाली, उसके बाद अंदर क्या मिलेगा? ओ कृष्णा, इतना गीला ये आदमी।
पूरी तरह से सूखने के लिए अंदर तक कृष्ण जाने हैं, अंदर तक नाम जाना है। प्रभुपाद जी का बहुत ही सुंदर एक वीडियो है, भेजूंगा मैं आपको। भजन करे यते जान ल होए, भजन करे करे मर्त्य जान ल होए, अर्थात जितना यत्न कर लो, मृत्यु के समय मालूम पड़ जाएगा कि कितना भजन किया है। भजन करे यत्न करे, मृत्यु के समय मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में कितना भजन किया है। तो कैसे? तो आगे समझाते हैं प्रभुपाद जी। बोले तोता भी हरे कृष्ण मंत्र बोल लेता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र। पर वो तोता जब बिल्ली आती है और उसकी गर्दन को, उस तोते की गर्दन को अपने मुंह में डालती है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तब हरे कृष्ण नहीं निकलता है तोते के। तब तोते के क्या निकलता है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अपनी आवाज निकाल के बोल रहे हैं, ट्याऊ ट्याऊ ट्याऊ, प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो अब हरे कृष्ण कहाँ गया? वो तो वो रट रहा था तोता, रटा रटा रटा, जैसे रटाया रटाया, जैसे बोलता गया। उसको बोले राम राम बोल देगा, उसको बोले मिर्ची मिर्ची बोल देगा। उसको समझ में थोड़ा ना आ रहा राम क्या है। तो हमारा भी जब मृत्यु का समय आएगा और ये मृत्यु का फंदा यहां से पीछे से आकर के ऐसे पकड़ेगा, तो क्या निकल रहा है? मम्मी मम्मी पापा। भजन करे यत्न करे मर्त्य जान ल होए। मृत्यु के समय परीक्षा हो जाएगी, कितना भजन किया है, कितना वास्तव में नाम जप किया है। जैसे गाड़ी चलाते हैं और सामने अचानक से कोई आया, समझ में नहीं आता क्या हो गया, पागल हो गया क्या? कृष्णा गोविंदा मुकुंदा श्यामा माधवा सब गया। कभी कभी कोई व्यक्ति प्रॉपर बात नहीं करता है, झगड़ा हो जाता है, इतना खतरनाक झगड़ा करेंगे। वो 15 साल से भक्ति कर रहा, 20 साल से भक्ति कर रहा, सब भूल जाए, गाली गलोच और ये और वो और सब लेफ्ट एंड राइट सब शुरू हो जाएगा। तू ऐसा, तूने ऐसा किया, तेरी तो ये, तेरा वो, तेरा वो, गाली, खतरनाक गाली। परीक्षा में फेल। भजन करे यत्न करे मरते जान लो, तो बाद में होगा, गुस्से में जान ले हुए। गुस्से में मालूम पड़ जाएगा कितना भजन किया है। और किसमें? भजन करे यत्न करे भोजन जान लो होए। बोले भोजन कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना है, क्या करना है, वो भी जो बाद सामने आता है तो ठीक है, अभी चलेगा, मन में भोग लगा लेंगे, ओम शिव विष्णु शिव विष्णु शिव विष्णु। समझ में आ रहा है सबको? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, एकदम से परीक्षा मत दो, अभी तो थोड़ा ठीक रही है। तो भजन करे यत्न करे मर्त्य जान ले होए। भजन करे यत्न करे मर्त्य जान ले होए। इसलिए भजन ऐसा करना है कि जब तोते की जो है गर्दन को दबाया जाए तो क्या निकले? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण महामंत्र निकलना है। अर्थात हम सब लोग जो प्राण छोड़ने वाले हो तो क्या निकलना है? महामंत्र। कृष्ण गोविंदा मुकुंदा माधवा जगन्नाथा बोलने के लिए दिन में 10 बार बोल देंगे। दिन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी आपके हाथ, दिन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी आपके हाथ। पर जब टाइम आएगा तब वो डोरी वोरी सब भूल जाते, दिन बंधु वगैरह सब भूल जाते। अरे पुलिस को फोन लगाना, अरे इसको ये करना, अरे इसको ये करो वो करो। भगवान सहारा है, ये तो भूल जाएंगे हम उस टाइम। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये उत्तर दिया कि जीवात्माओं को भौतिक बुद्धि, इंद्रिया, मन तथा प्राणवायु भगवान देते हैं, जिससे वे बारंबार जन्म लेकर इंद्रिय भोग की अपनी समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकें, अंत में इस भोग विलास से निवृत्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, इस संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी एक इतिहास सुनाते हैं। सॉरी, पहले भी जब बात आई थी कि ये 28 तरह के नरक होते हैं और कैसे व्यक्ति इस नरकों से बच सकता है, सबसे बड़ा प्रायश्चित का तरीका क्या है? सबसे बड़ा प्रायश्चित का तरीका क्या, बोलो? सबसे बड़ा प्रायश्चित का तरीका क्या है?
प्रायश्चित का। प्रभु जी भगवान के सामने पूर्ण समर्पण कर देना अपनी गलतियों को मानते हुए। बहुत बढ़िया। यस। और नाम संकीर्तन करना चाहता हूँ। अच्छा, और जिसका अपराध किया है उसी से क्षमा मांग के क्षमा याचना करना। और प्रभु जी सर्वकर्माणि परित्यज्य, सब कुछ त्याग दिया बस भगवान के चरणों। ठीक बात है। और वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च। और क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी। और वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा तो मैं क्या प्रभु कर जी सकता नाम हूँ? जप से तो सब कलमश अरे चला भैया जाता है। नाम जप, हम्म। ये प्रश्न तो कोई सपने में भी पूछे ना, कैसे भी कोई, सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है? नाम जप। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? नाम जप। सबसे बड़ा प्रायश्चित का तरीका कौन सा है? नाम जप। सबका उत्तर नाम जप है। ये उत्तर ऐसे अनुमान लगा के भी दे देते थे। 5 किलो गरम गरम देसी गाय का घी पीना, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है, राइट? गरम गरम उबलता हुआ, ठंडे नदी के अंदर, एकदम ठंडे पानी के अंदर गर्दन तक खड़े रहना, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है, राइट? सुखदेव गोस्वामी ने बताया है 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा के साथ में, क्या? भगवान का नाम जप करना। तो उसी तरह से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इतिहास की एक और कथा सुनाता हूं। अब इसमें थोड़ा ना कथा के अंदर कथा, कथा के अंदर कथा और कथा के अंदर कथा ऐसे आने वाला है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। एक समय संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते श्रीपाद नारद मुनि नारायण ऋषि से मिलने उनके आश्रम में पहुंचे। नारायण ऋषि कौन? स्वयं भगवान नर नारायण ऋषि। याद है, बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे थे नर नारायण ऋषि। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। कथा के अंदर क्या कि एक बार बोले संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते श्रीपाद नारद मुनि किनके पास पहुंचे? नारायण ऋषि से मिलने के लिए। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ से नारायण ऋषि संपूर्ण मानव समाज के कल्याणार्थ भारतवर्ष में घोर तप कर रहे थे। ब्रह्मा जी का दिन जब शुरू हुआ था तब से नारायण ऋषि क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए? समाज को, समाज के जगत कल्याण के लिए। कल्याण के लिए। जगत कल्याण के लिए। हम लोग भी तपस्या करते हैं। ये हनुमान जी, ये शनि महाराज, मैं 2 दिन का व्रत करूंगा, मेरा एक कोर्ट केस निकल जाए, बस ये जमीन मेरे नाम हो जाए, बस मैं 3 दिन व्रत करूंगा। पर ये जो जगत कल्याण के लिए नारायण ऋषि जो है वो क्या कर रहे थे? घोर तपस्या कर रहे थे। हिमालय की घाटियों में स्थित बद्रिकाश्रम पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि नारायण ऋषि अनेक ऋषियों से घिरे बैठे हैं। वे ऋषि निकट के कलाप ग्राम के निवासी थे। ठीक है। उन्हें प्रणाम करके नारद मुनि ने वही प्रश्न पूछे जो महाराज परीक्षित के द्वारा पूछे गए। परीक्षित ने क्या प्रश्न पूछा? परीक्षित ने क्या प्रश्न पूछा? परम सत्य परम भगवान भौतिक सृष्टि में सीमाओं से परे है, तो उन्हें वेद शास्त्र का किस प्रकार बखान कर सकते हैं? यस, भगवान जो है किसी भी प्रकार की परिधि में नहीं है, सब प्रकार की सीमाओं से ऊपर है, तो वेद शास्त्र कैसे उनका गुणगान कर सकते हैं? तो उसी बात को कहानी के अंदर जब सुखदेव गोस्वामी बता रहे तो कौन पूछा है? यस, पूनम गर्ग माता जी, कौन पूछा है? प्रभु परीक्षित महाराज। नारद मुनि ने नहीं, अच्छा, कथा में तो नारद मुनि पूछा। बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रभु जी कथा तो नारद मुनि सुना रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा है जी। सेम प्रश्न जो है यहाँ पर किसने पूछा वो लिखा हुआ है कि उन्हें प्रणाम करके नारद मुनि ने वही प्रश्न पूछे जो महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए थे। ठीक है। उत्तर में नारायण ऋषि ने बताया कि युगों पूर्व जनलोक में
प्रमुख देवता और ऋषियों की सभा में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई थी। वारे वाह, मैंने बोला था ना, एक कथा के अंदर दूसरी कथा, दूसरी कथा के अंदर तीसरी कथा, तीसरी कथा के अंदर चौथी कथा भी आएगी या तीसरी कथा तक रहेगा, देखते हैं। उत्तर में नारायण ऋषि ने बताया कि युगों पूर्व जनलोक, जनलोक कहां पर आता है? जनलोक, जनलोक नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है? ऊपर की तरफ है प्रभु। ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ। ठीक है, तो जैसे सुशील जी ने इशारा किया वैसे आप सब लोग भी स्टाइल से इशारा कर दो। जनलोक किधर की तरफ है? ऊपर। ऐसे इशारा किया, आप लोग भी इशारा करो। यस, गुड, हरि बोल। तो उत्तर में नारायण ऋषि ने बताया जनलोक में प्रमुख देवता और ऋषियों की सभा में से चर्चा हुई थी। चूंकि उस समय नारद मुनि भगवान नारायण से मिलने द्वीप गए हुए थे, इसलिए वे उस सभा में उपस्थित नहीं थे। ठीक है, परम सत्य के विषय में हुई वह चर्चा इतनी गहन थी कि वेद भी वहां उठे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने में सफल नहीं हो पाए। उस समय सनंदन कुमार को बोलने के लिए चुना गया और उन्होंने कहा, प्रलय के समय यह सृष्टि महत्त्व के साथ गर्भोदक्षय विष्णु अथवा महाविष्णु के भीतर समा जाती हैं। उस समय भगवान विष्णु दीर्घकालीन निद्रा में होते हैं। अब कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी और कहानी के अंदर कहानी। अब कौन आ गया बोला लास्ट में? कहानी में लास्ट में कौन आ गया है? महाविष्णु सनंदन कुमार, सनंदन कुमार। हाँ, सनंदन कुमार। तो ये सनंदन कुमार कौन है? उर्मिल माता जी बताएंगे, और कोई नहीं बताएगा। ब्रह्मा जी के पुत्र। क्या बात है, हरि बोल। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ऐसे उत्तर देने वाले लोग हो तो क्या क्लास चले, बताओ। अचानक पूछ लिया और बता दिया, देखो। अब ये मत बोलना प्रभु जी आगे लिखा हुआ था। मैंने नहीं देखा आगे लिखा हुआ। जस्ट कह रहा हूं, कुछ लोग बोलेंगे आगे लिखा हुआ था। नहीं, सबको ऐसे उत्तर देना आना है। तो कह रहे हैं कि इस परम सत्य के विषय में हुई वह चर्चा इतनी गहन थी कि वेद भी वहां उठे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने में सफल नहीं हो पाए। उस समय सनंदन कुमार को बोलने के लिए चुना गया और उन्होंने कहा, प्रलय के समय वह यह सृष्टि महत्त्व के साथ गर्भोदक्षय विष्णु अथवा महाविष्णु के भीतर समा जाती हैं। उस समय भगवान विष्णु दीर्घकालीन निद्रा में होते हैं। तो सनंदन कुमार ने बताया कि प्रलय के समय सारी सृष्टि महाविष्णु में प्रवेश कर जाती है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ महत्त्व, महत्त्व क्या होता है? महातत्व अव्यक्त होते हैं, जो 24 वो होते हैं, उसमें 24वां महातत्व होता है। 24वां महत्त्व होता है, ये ठीक बोला। अव्यक्त जो प्रभु जी 1/4 पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल स्काई, जो कि मटेरियल वर्ल्ड बनाता है। नहीं, और महातत्व 24 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक बातें पर होता क्या ये पूछ रहे हैं। महातत्व 24 तत्वों से नहीं बना। हरे कृष्णा प्रभु जी। 16 से, षोडश कलकम से। रुको माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रकृति के 3 गुण, मन, बुद्धि, अहंकार, इनको मिला के कहते हैं गुणों की अव्यक्त दशा को ही कहते हैं प्रभु जी। हाँ, गुणों की अव्यक्त दशा को ही कहते हैं। क्या बात है, हरि बोल। तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था को क्या कहते हैं? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की अव्यक्त अवस्था को क्या कहते हैं? महत्त्व। और उदाहरण करो अपना फेवरेट उदाहरण, कौन बोलेगा? वो आटे वाला। आटे वाला आया। रोटी। रोटी खानी है, एक चाहिए दो। आटे से रोटी। मठरी। तो आटे से क्या बनता है? रोटी बन जाती है, मठरी बन जाती है, पूड़ी बन जाती है, बेडवी बन जाती है। और
हलवा भी अनाज बन बनता है, जाता है, हलवा भी बनता है। हलवा भी बन जाता है, और पंजाब की परांठी भी बन जाती है। जो कुछ बनाना जाए सब बन जाएगा प्रभु। ठीक है भाई, बना देना भाई, अगली बार घर आए तो 15 आइटम बना के बताना आटे की। आगे बढ़िए। तो पुनः सृष्टि का समय आने पर वेद मूर्तिमान रूप धारण करके वहां एकत्र होते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। वे भगवान की सत्ता को ठुकराने वाले जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। वाह क्या बात है। अपनी प्रार्थनाओं में वे कहते हैं परम ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि हैं और इसलिए यह दृश्य जगत उन्हीं का प्रकटीकरण प्रतीत होता है। यद्यपि से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति तथा उन्हीं में उनका विलय होता है, परंतु फिर भी वे अपरिवर्तनशील बने रहते हैं। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनते हैं और फूट जाते हैं, परंतु मिट्टी कभी नहीं बदलती। समझ में आ गया? या लक्ष्मी माता जी? प्रभु जी समझ आ गया। क्या बात है, हरि बोल। जितना आया, जितनी बुद्धि है उतनी समझ आ गई प्रभु। प्रश्न पूछेंगे? हाँ प्रश्न पूछ लो। पूछिए, बुद्धि की होगी तो जवाब दे दे। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से पढ़ना तो चाहता हूँ, समय की सीमा है आज ऐसा। यस, तो कहा जा रहा है कि पुनः सृष्टि का समय आने पर वेद मूर्तिमान रूप धारण करके वह एकत्र होते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। वे भगवान की सत्ता को ठुकराने वाले जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कौन प्रार्थना करते हैं? वेद जो मूर्तिमान रूप में आए हैं। वेद मूर्तिमान रूप में प्रार्थना करते हैं। और किससे प्रार्थना करते हैं? भगवान से। किसके लिए? जीव के लिए, जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए। हाँ, जो जीव भगवान की सत्ता को ठुकराते हैं। अच्छा, इसी तरह की प्रार्थना और भी कोई करता है, महान भक्त हुए, बोलो कौन है वो? बोलिए। प्रभु जी प्रहलाद जी ने की थी। यस, प्रहलाद महाराज, हरि बोल। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूं, मैं किनके लिए चिंतित हूं? इन सब लोगों के लिए चिंतित हूं जो इस मोह में फंसे हुए हैं, उनके लिए मैं चिंतित हूं। ठीक है। अपनी प्रार्थनाओं में वे कहते हैं, कौन कहते हैं? वेद कहते हैं, वेद कहते हैं। ठीक है, तो हमारा शीर्षक क्या है अध्याय का? मूर्तिमान वेदों की स्तुतियां। मूर्तिमान वेद स्तुतियां करते, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए, पढ़िए, आप में से कोई एक जना पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? पूनम गर्ग माता जी पहले पैराग्राफ पढ़िए। प्रभु यहीं से पढ़े, पुनः सृष्टि का समय। नहीं माता जी, ये जो बोला गया ना अभी, क्या नाम है, वेदों ने कहा, अपनी प्रार्थनाओं में वे कहते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में वे कहते हैं परम ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि के मूल आधार है और इसलिए यह दृश्य जगत उन्हीं का प्रकटीकरण प्रतीत होता है। यद्यपि परम सत्य से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति तथा उन्हीं में उनका विलय होता है, परंतु फिर भी वे अपरिवर्तनशील बने रहते हैं। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनते हैं और फूट जाते हैं, परंतु मिट्टी कभी नहीं बदलती। इसलिए ये पहले भी उदाहरण आया था। पहले भी आया था, याद है? अभी थोड़ा सा पहले। हाँ आया तो था। बस जस्ट पहले उदाहरण आया था, सेम।
तो कह रहे हैं कि परम ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि के मूल आधार है। वो कौन है पर ब्रह्म? पीके गुप्ता जी, वो कौन है? ब्रह्मा जी। भगवान कृष्ण। परम ब्रह्म भगवान कृष्ण। गीता में भी अर्जुन ने कहा है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अध्याय 10 श्लोक संख्या 12। पर ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि के मूल आधार हैं और इसलिए यह दृश्य जगत उन्हीं का प्रकटीकरण होता है। ठीक है। यद्यपि परम सत्य से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति तथा उन्हीं में उनका विलय होता है, परंतु फिर भी वे अपरिवर्तनशील रहते हैं। यद्यपि परम सत्य से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और उन्हीं में उनका विलय होता है। तो किसके बारे में बोला जा रहा है ये? यस, प्रभु महाविष्णु के बारे में। महाविष्णु, हरि बोल। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनते हैं और फूट जाते हैं, परंतु मिट्टी कभी नहीं बदलती। ठीक है। नेक्स्ट, समझ में नहीं आया तो पूछिएगा। ये वेद बोल रहे हैं, वेदों की वाणी है। पर्सोनिफाइड वेदा मतलब वेद जो है एक मूर्तिमान रूप में, व्यक्ति के रूप में वेद बोल रहे हैं। इसलिए हे भगवान, महान ऋषिगण अपने मन, वाणी तथा कार्यों से आप में लीन रहते हैं। क्या धरती पर रहने वाला व्यक्ति धरती के स्पर्श के बिना चल सकता है? संभव है? नहीं प्रभु जी। धरती पर रहने वाला नहीं। अर्थात सदैव भगवान में लीन रहने वाले साधु संतों के लिए यह कैसे संभव है कि वे अपने मन, वाणी तथा कार्यों से भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी और का चिंतन करें। तो जो जमीन पर रहने वाला व्यक्ति है वो हमेशा उसके पैर कहां पर स्पर्श करेंगे? धरती पर। उसी प्रकार जो भगवान में लीन रहने वाले जो भक्तगण हैं, साधुगण हैं, उनका मन हमेशा किसमें रहेगा? भगवान के चिंतन में, भगवान के चिंतन में। यस। अब बोल रहे नेक्स्ट। पढ़िए एक जना कोई, हम पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए जयलक्ष्मी। हे प्रभु, आपकी कथामृत रूपी सागर में डोटी लगाने वाले बुद्धिमान लोग समस्त कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। आपकी कथा उनके सांसारिक जीवन की सारी गंदगी। पैराग्राफ रह गया क्या? हो गया? ये सही है प्रभु जी, ठीक है, सही हो गया। ठीक है, मैं कंफ्यूज। ठीक है प्रभु, पढ़ लूं? यस पढ़ लीजिए। हे प्रभु, आपकी कथामृत रूपी सागर में गोते लगाने वाले बुद्धिमान लोग समस्त कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। आपकी कथा उनके सांसारिक जीवन की सारी गंदगियों को धो डालती है। ऐसी दुर्लभ आत्माएं आपके चरण कमलों में क्रीड़ा का आनंद लेने वाले हंस सदृश भक्तों का संग करती है और फलस्वरूप वे अपने घर एवं परिवार से मिलने वाले सुख को त्याग देते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो पहले तो हमने समझा कि भगवान के भक्त जो है हमेशा भगवान के चिंतन करते रहते हैं, वो और कुछ नहीं करते हैं। हे प्रभु, आपके कथामृत रूपी सागर में गोते लगाने वाले लोग समस्त कष्टों से, इसमें आप रूपी सागर में गोते लगाने वाले, तो हम अभी कहाँ लगा रहे हैं गोते? हम सब लोग अभी मिल करके कथा में गोते लगा रहे हैं। ठीक है। बुद्धिमान लोग, और ये लोग कैसे होते हैं? बुद्धिमान। यहाँ तो बुद्धिमान बताया गया है। अच्छा, ओके। हम लोग बेवकूफ। सबके लिए क्यों बोल रहे हो भाई? अपनी बात बोलो। जयलक्ष्मी माता जी बहुत हंसते हुए, यह सम बुद्धिमान है। हरि बोल। कि बुद्धिमान लोग समस्त कष्टों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो भगवान की कथामृत का पान करते हैं। आपकी कथा उनके
सांसारिक जीवन की सारी गंदगियों को धो डालती हैं। वाह, ऐसी दुर्लभ आत्माएं आपकी क्रीड़ा का आनंद लेने वाले हंस सदृश भक्तों का संग करती हैं और फलस्वरूप वे अपने घर एवं परिवार से मिलने वाले सुख को त्याग देते हैं। ऐसी आत्मा फिर कहां पर स्वाद लेना शुरू करती हैं? भगवान के चरण कमलों में। प्रत्येक जीव जन्म लेकर कुछ ही समय में मर जाता है, फिर भला वह आप भगवान को कैसे समझ सकता है? आप तो इस सृष्टि से पहले विद्यमान थे और पितामह के भी जन्मदाता हैं। प्रलय के समय जब भगवान पितामह ब्रह्मा जी के भी जन्मदाता है। किसको बोला गया पितामह ब्रह्मा जी के भी जन्मदाता है? भगवान श्री कृष्ण को। भगवान कृष्ण गर्भोदक्षा विष्णु कहाँ बात हो रही है? हाँ, विष्णु की बात हो रही है ज्यादा तो। ठीक है, ऐसी दुर्लभ आत्मा। अच्छा, कथा सुनने से क्या होता है? हमारे अंदर की गंदगी एकदम साफ हो जाती है, अंदर से मुक्त हो जाते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो? हो जाता है। इतना झूठ मत बोलो। समस्त कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। देखो, दिख रहा है कुछ? 1 दाग, 2 दाग, 3 दाग। ये तो कपड़े के दाग है प्रभु जी, हम तो अंदर की अपनी कपड़े में होते हैं। अंदर का ही बता रहा हूँ, बाहर तो कहीं नहीं, एकदम रिन साफ है, क्लीन है एकदम। अंदर का ही बता रहा था। अंदर की धुल जाती है। अंदर का ही दिखा रहा माता जी, ऊपर तो एकदम क्लीन नहीं, वो तो ऊपर है। अब नहीं है कह रहा हूँ तो बोल रहे कि अंदर है ही नहीं, वो तो बोल। धीरे धीरे हो रहा है प्रभु जी। भागवतम में हम प्रतिदिन कथा शुरू करने से पहले भी ये श्लोक बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, आगे नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया। तो अगर नित्य भागवत का श्रवण करेंगे तो धीरे 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 अभद्रों का क्या होगा? नाश होगा। और यहाँ तो अभद्र कितनी मात्रा में भरे पड़े हैं? करोड़ों। एक बार है ना, वो आया था, कौन? तोलने वाला, क्या अभद्र में लेके जाता हो तोल तोल करके। वो 3 दिन तक तोलता रहा, कभी पूरा हुआ ही नहीं, और फिर आखिरकार उसको ऐसे ही जाना पड़ा। इतने अभद्र पड़े। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मिथिलेश माता जी नहीं है आजकल, वो नहीं होती ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभद्र भरे पड़े हैं, तो नित्यम भागवत श्रवण करेंगे, अभद्रों का नाश होगा। उसी प्रकार प्रतिदिन भागवत के श्रवण में गोता लगाएंगे तो क्या होगा? समस्त कष्टों से मुक्त भी हो जाएंगे और हमारे जीवन की सांसारिक गंदगियां साफ हो जाएगी। ऐसी दुर्लभ आत्माएं आपके चरण कमलों में क्रीड़ा का आनंद लेने वाले हंसों सदृश भक्तों का संग करती हैं। हंस जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो कहां पर आनंद लेते हैं? भगवान के चरणों में। हाँ, हंस कहाँ आनंद लेते हैं? हंस सदृश भक्तों का। हंस तो पानी में आनंद लेते हैं। हंस समान जो भक्त लोग हैं, जो परमहंस शुद्ध भक्त हैं, उनका आनंद का स्थान कहाँ पर है? भगवान के चरणों में। और हमारा स्थिति क्या है? सामने राधा वृंदावन चंद्र खड़े हुए हैं। तो आपके जैसे रुको, सामने राधा वृंदावन चंद्र खड़े हुए, चरण दर्शन हो रहे हैं, लेकिन हमारा आनंद का स्थान क्या है? अन्नकूट, साउथ इंडियन रवा डोसा, भोजन प्रसाद की तरफ चला जाता है। अभी ऊपर में दर्शन कर रहा था, फिर याद आया मेरे को, अच्छा रवा डोसा बहुत अच्छा बनता है ना यहाँ पर, ठीक है आज रवा डोसा प्रसाद पाए। हमारा मन ऐसा ही है। बार आइए प्रभु जी, रवा डोसा खिलाएंगे। माता जी वैसे ही मन रवा डोसा में अटका हुआ है, कब भगवान के चरण रूपी कुछ आश्रय दिलवाइए। हम देखो रवा डोसा याद आ गया, सुशील प्रभु जी भी हंस रहे थे, फिर वो याद आ गया हमारा दुबई में बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाया था, तो इस्कॉन गोविंदास में। हरे कृष्णा, समझ रहे कितना अंदर तक डीप रूटेड है? खाना पीना घूमना अंदर तक भरा हुआ सब, पूरा अंदर पूरा।
हमें तो भगवान बहुत घुमा रहे हैं, इधर चलो इधर घूमो, जगन्नाथपुरी जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, ये यात्रा करो। तो कहीं ना कहीं डिजायर किया था पहले कर्मी जिंदगी में, या उससे भी पहले, या पूर्व जन्म में, या उसके पूर्व जन्म में, कि घूमना है। भगवान ने कहा चलो घूमो। तो खाने पीने का सामान तो आप ही याद दिलाते हैं। अब क्या है माता जी, सत्य बात बोलें, आप लोग तो कुछ खा नहीं सकते, क्योंकि आप लोग पचा नहीं सकते। वो आगे का डैश 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 आप भर दीजिएगा। जी आपने कैसे समझ लिया हम खा के पचा नहीं सकते हैं? बोल, ठीक है, आगे बढ़ो जल्दी से। इन बातों में कितना आनंद आता है, देखो पूरा हंस वहीं लगा हुआ है। ये बातें करवाते रहो थोड़ी देर और। तो जो शुद्ध भक्त है, परम वैष्णव है, उनको किससे कंपेयर किया गया है? परम हंस से। हंस कहाँ आनंद लेते हैं? जल के अंदर, एकदम प्रॉपर साफ जल में, शुद्ध जल में, और वो दूध को और पानी को अलग कर लेते हैं। वैसे शुद्ध भक्त परमहंस परम वैष्णव कहाँ आनंद लेते हैं? भगवान के चरण कमलों में। इसका एक श्लोक है, किसी को याद है? इसका बहुत सुंदर श्लोक है कुलशेखर महाराज का। कपपत वात अवरोध कंठावरोध हो, बहुत सुंदर श्लोक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे दुर्लभ आत्माएं आपके चरण कमलों में क्रीड़ा का आनंद लेने वाले हंस सदृश भक्तों का संग करती हैं, और फलस्वरूप वे अपने घर एवं परिवार से मिलने वाले सुख को त्याग देते हैं। तो वास्तव में किसका संग करना है? शुद्ध भक्तों का। और धीरे धीरे जो भौतिक आसक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। वेद बोल रहे हैं, प्रत्येक जीव जन्म लेकर कुछ ही समय में मर जाता है। ये पढ़ लिया क्या? अभी तो आया था, फिर से आ गया। नहीं प्रभु। प्रत्येक जीव जन्म लेकर कुछ ही समय में मर जाता है, फिर भला वह आप भगवान को कैसे समझ सकता है? आप तो इस सृष्टि से पहले विद्यमान थे और पितामह ब्रह्मा जी के भी जन्मदाता हैं। प्रलय के समय जब भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समेट लेते हैं, तो उस समय अन्य कुछ शेष नहीं बचता, न कोई सूक्ष्म तत्व, न स्थूल, न इनसे बने कोई शरीर, न काल और न ही शास्त्र। जब प्रलय आता है, महाप्रलय आता है, महाप्रलय के बाद में सब कुछ महाविष्णु के अंदर चला जाता है। सब कुछ को कैसे बोलेंगे शब्दों में? सब कुछ मतलब क्या? सब कुछ मतलब क्या? जल्दी बोलो। सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि। प्रभु जी पूरी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि मतलब सारे ब्रह्मांड, अलग 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 सारे के सारे ब्रह्मांड। और ये कब होता है? ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त होती है तब। प्रभु जी 100 वर्ष हो जाते हैं पूरे होने के बाद। भगवान 100 वर्ष पूरे होने ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद मृत्यु पर होता है। आयु। हाँ, ब्रह्मा जी की मृत्यु पर ऐसा होता है। ठीक है। तो ये आईफोनों से परेशान हो गया हूं मैं। इतना गर्म होता है, सच बता रहा हूं। इतना पैसा लेते हैं लेकिन पूरा एकदम गर्म कर देता है। ठीक है। प्रलय के समय जब भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समेट लेते हैं, तो उस समय अन्य कुछ शेष नहीं बचता, न कोई सूक्ष्म तत्व, न स्थूल, न इनसे बने कोई शरीर, न काल, न ही शास्त्र। ठीक है। कुछ तथाकथित अध्यात्मवादियों का मानना है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति जड़ पदार्थ से हुई है और आत्मा के स्थायी गुण नश्वर है। अच्छा, मतलब आत्मा के गुणों को समाप्त किया जा सकता है। वे यह भी मानते हैं कि आत्मा चिन्मय एवं जड़ पदार्थों से बनी है। क्या बात सही है? नहीं। आत्मा किससे बनी है? सच्चिदानंद से, चिन्मय पदार्थ से, भौतिक पदार्थ से, जड़ पदार्थ से नहीं बनी है। और इस प्राकृत जगत के कार्य एकमात्र सच्चाई है। अभी तो हमने पढ़ा था प्राकृत जगत कैसा है। प्राकृत जगत कैसा है? एग्जाम्पल दिया था ना, क्या था?
आध्यात्मिक जगत के छाया प्रतिबिंब। देखो जवाब नहीं दोगे तो मेरे दांत टूट जाएंगे, उससे पहले जवाब दे दो फटाफट। बोलो। दांत टूट जाएंगे तो भगवान का प्रसाद कैसे खाइएगा? टेम्परेरी है प्रभु जी, टेम्परेरी। उदाहरण क्या था? जागृत जगत एकमात्र सच्चाई है प्रभु जी कुम्हार के बर्तनों जैसा, मिट्टी के बर्तन। जागृत जगत एकमात्र टूटने वाले हैं, दो तो टूट गए हैं। वाह रे वाह। जिसके प्रभु जी ऊपर तो हम सूर्य का है कि सूर्य, जिसके लिए हमें भागवतम खोलनी पड़ी थी और वो सही वाक्य देखना पड़ा था, भूल गए? स्वप्न, स्वप्न। और ये क्या कह रहे हैं? स्वप्न को ही ये सच्चाई मान बैठते हैं। हाँ? अशाश्वत। तो ऐसे ऐसे अध्यात्मवादियों को क्या बोला गया है? तथाकथित। तथाकथित मतलब कहने के लिए। परंतु इन अध्यात्मवादियों के ये सब विचार भ्रांत धारणाओं पर आधारित है, झूठी धारणाओं पर आधारित है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। प्रत्येक वस्तु, ठीक है? ये तीन गुण ही आगे क्या बनते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यद्यपि यहां प्रत्येक वस्तु सच दिखाई देती हैं, वे आध्यात्मिक सत्य के विकृत प्रतिबिंब मात्र हैं। और ये कहां पढ़ा था भगवत गीता में हमने कि ये प्रतिबिंब है भौतिक जगत? 15.1 15वां अध्याय, 15वें अध्याय में, 15वां अध्याय पहला श्लोक में ही है। पहले ही श्लोक में। मदः शाखा अश्वस्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि नत्थ वेत्तम स परंतपा। ये भौतिक जगत कैसा है? उल्टा प्रतिबिंब है। यद्यपि यहाँ प्रत्येक वस्तु कैसे दिखाई देती है? सच दिखाई देती है। वे आध्यात्मिक सत्य के विकृत प्रतिबिंब मात्र हैं। सपने में वस्तु कैसे दिखाई दे सकती है? सच्ची, लेकिन वो क्या है? टेम्परेरी, झूठी। परंतु परम सत्य को भली भांति समझने वाले लोग जानते हैं कि परम सत्य से उद्भूत होने के कारण एक दृष्टि से यह सृष्टि उनसे अभिन्न भी है। किससे प्रकट हुई है? महाविष्णु से। महाविष्णु क्या है? परम सत्य। तो ये भौतिक सृष्टि भी क्या है? भगवान से अलग नहीं है। जिस प्रकार सोने से बने आभूषण भी एक प्रकार से सोना ही होते हैं, उसी प्रकार चूंकि भगवान इस सृष्टि का निर्माण करके इसमें प्रवेश किया है भगवान ने, यह सृष्टि उनसे भिन्न है। ये भगवान से भिन्न नहीं है। ठीक है? हे भगवान, ये कौन बोल रहे हैं सब? शैलजा मित्तल माता जी बताएंगे। शैलजा मित्तल माता जी, ये कौन बोल रहे हैं सब? सॉरी प्रभु जी, ध्यान नहीं था। वेद बोल रहे हैं ना, मूर्तिमान रूप। रुको, मंजू तोड़ी माता जी बताएंगे। डन डन। कौन बोल रही है? मैं बताऊं? रुको, मंजू तोड़ी माता जी बता रहे हैं। भगवान विष्णु बोल रहे हैं। हाँ जी, भगवान विष्णु बोल रहे हैं। भगवान विष्णु ऐसे ही बोल देते, हरिनाम प्रभु बोलते हैं। यस, ओम प्रकाश जी बताएंगे कौन बोल रहे हैं। वेद मूर्तिमान बोल रहे हैं। वेद बोल रहे हैं। वेद में कई बार लोग बोलते हैं ना, कभी कभी मेरे क्लास की हरिनाम प्रभु की क्लास में सब लोग ध्यान से सुनते हैं, अटेंटिव सुनते हैं। प्रभु जी मैंने वेद बोले थे ना पहले, बाद में विष्णु बोल के। माता जी वो आवाज नेपाल से चल कर ना वहां काठमांडू तक ही रह गई, उधर तक आ नहीं पाई। वेद बोली नहीं बोला आपने। विष्णु। हे भगवान, यदि ये पूरा कर लिया था हमने? हाँ, हो गया था। उसी प्रकार भगवान इस सृष्टि का निर्माण करके इसमें प्रवेश किया है, यह सृष्टि उनसे अभिन्न है। वेद आगे बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए वेद खड़े हुए, मूर्तिमान वेद, ऋषि मुनियों के साथ में मूर्तिमान वेद।
हे भगवान, यदि असंख्य जीवात्माएं सर्वव्यापी होती और उनके रूप अविनाशी होते तो फिर आप उनके नियंत्रक नहीं हो सकते थे, परंतु चूंकि उनके स्वरूप एवं कार्य अत्यंत सीमित हैं, आप उनका पूर्ण नियंत्रण करते हैं। सबका पूर्ण नियंत्रण कौन करते हैं? भगवान, क्योंकि वो क्या है? परम शक्तिशाली हैं और सभी जीवात्माओं के स्रोत हैं और सर्वव्यापी हैं। कुछ तर्क दिया जा रहा है, आप कहाँ ध्यान दे रहे हैं? कौन बताएंगे? कुछ तर्क दिया जा रहा है। भावना जी, आज ध्यान है? नहीं, थोड़ा व्यस्त लग रहे हैं आप। नहीं, मीटिंग में थी मैं अभी। हाँ समझा सकते हैं आप ये क्या है? मैं जस्ट अभी आई हूँ। बताइए कहाँ पे थे, मेरे को ये भी नहीं मालूम। मैंने बस ये सुना वेद बोल रहे, तो मैंने वेद वाली फोटो दिखा दी ठीक है। जस्ट। हे भगवान, यदि असंख्य जीवात्माएं सर्वव्यापी होती और उनके रूप अविनाशी होते तो फिर आप उनके नियंत्रक नहीं हो सकते थे। क्यों? समझ में आया? अगर वेद क्या होते, सॉरी, सबके रूप अविनाशी होते और सभी जीवात्माएं क्या होती? सर्वव्यापी, तो आप उनके क्या नहीं होते? नियंत्रक नहीं होते। अगली वाली लाइन आपको समझानी है भावना जी। परंतु चूंकि उनके रूप, स्वरूप एवं कार्य अत्यंत सीमित है, आप उनका पूर्ण नियंत्रण करते हैं। अब बताओ। क्योंकि जितने भी हम लोग सब हैं जीवात्माएं, हमारा एक लिमिटेड स्वरूप है, इसलिए आप हमें कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमारे अंदर भी वही अनलिमिटेड वाला सर्वव्यापी ऑल परवेडिंग वाला फीचर होता तो आप और हम एक लेवल पे होते, तो आप हमें कंट्रोल कैसे कर पाते? तो ये वेद ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? कौन बताएगा? क्योंकि वेद खुद लिमिटेड उसमें है और वो तीनों, हाँ, मतलब सही है, भगवान से तो तो वेद कम ऐसी है बात ना। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो भगवान के बखान से परे है। उनकी भी जो वाणी है, जो उनकी भी लिमिटेशन है, वो भी एक लिमिट तक ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट भगवान उससे भी ऊपर है। या भगवान उससे भी परे हैं। पर एक और बात है यहाँ पर, कौन बताएगा? प्रभु जी, आत्मा जो है वो इंडिविजुअल होती है। आत्मा जिस शरीर में रहती है केवल उसी शरीर तक सीमित रहती है। 2 श्लोक पहले बताया गया था तथा कथित अध्यात्मवादियों के लिए। यस और नो? तथा कथित अध्यात्मवादियों को गलत सत्यापित करने के लिए वो जो है वेद इस प्रकार से बोल रहे हैं। अगर ये जीवात्मा सर्वव्यापी होती और उनके रूप अविनाशी होते तो आप उनके नियंत्रक नहीं हो सकते थे, लेकिन आप तो क्या है? उन सब के नियंत्रक हैं, क्योंकि ये सब क्या है? सीमित है। नेक्स्ट। बहुत धर्म वाले भी तो यही कहते हैं। हाँ, धर्म वाले भी तो यही कहते हैं कि आत्मा पदार्थ से, 2 पदार्थों के मिलन से पैदा की जा सकती है। तो वो ये कहते हैं, उस बात को झूठा कर दिया ना यहाँ पर। प्रभु जी वो कहते हैं पदार्थ से भी पैदा होती है, लेकिन सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, उनका रूप जो है वो अविनाशी है। ऐसा है क्या? नहीं है। मन एक बेलगाम घोड़े के समान होता है। किस किस का है? सभी का है प्रभु जी, सभी का। ठीक है, मेरा 1 घोड़े के बराबर नहीं, 2 घोड़े के बराबर है। मन एक बेलगाम घोड़े के समान होता है, जिसे इंद्रियों और श्वास पर नियंत्रण रखने वाले लोग भी काबू नहीं कर पाते। मैं सोच रहा था मैं ऐसे करूंगा तो थोड़ा मन कंट्रोल हो जाएगा। उससे भी नहीं हो पाया। चैंटिंग अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। अपने गुरु को त्याग कर इस उद्दंड तथा चंचल मन को नियंत्रण करने का प्रयास करने वाले अपनी साधना एवं प्रयत्नों में बाधाओं को खड़ा पाते हैं। हे भगवान, वे समुद्र के बीच उन व्यापारियों के समान हैं जहाज का कोई नहीं है। मल्लाह मतलब नाविक, नाविक है ही नहीं। पायलट, तो हमारी हालत ऐसी ही है। ड्राइवर। तो हम सब लोगों की हालत ऐसी है कि मन कैसा है? बेलगाम घोड़े के समान है और इसका कोई पायलट नहीं है। यस।
क्योंकि इसने क्या कर दिया है, गुरु का त्याग कर दिया है, तो उद्दंड हो गया, चंचल हो गया है। गुरु का त्याग करने से क्या मतलब है? गुरु जो भी निर्देश दे रहे हैं उनका क्या पालन बात नहीं है, हरि बोल। गुरु के निर्देशों को पालन नहीं करना अर्थात गुरु का त्याग कर देना। प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांग बातें बोले, पर क्या करूं मैं, बोलूं आगे तो नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी हमको जो व्यक्ति आपकी शरण लेते हैं, आप उनके सम्मुख अपना दिव्य आनंद से भरा परमात्मा रूप उजागर करते हो। फिर उन भक्तों को अपने सेवकों, बच्चों, शरीर, पत्नियों, धन, घर, संपत्ति, अच्छे स्वास्थ्य अथवा वाहनों से क्या सरोकार? किनको? जो आपकी शरण में हैं। और उनका आनंद कहां पर है? आपके उस दिव्य आध्यात्मिक रूप में, आपके उस दिव्य आध्यात्मिक रूप में। और जो लोग आपके दिव्य रूप आदि को समझने में विफल रहते हैं और मैथुन में ही सुख खोजते हैं, उन लोगों को यह नश्वर तथा सारहीन संसार भला क्या सुख दे सकता है। जो लोग आपके दिव्य रूप आदि को समझने में विफल रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या हो गए हैं? We have failed to understand the transcendental form of Shri Radha Vrindavan Chandra, Shri Gaur Nitai and आपके ठाकुर जी, आपके भगवान जी। That's why we are engaging in sense gratification और मैथुन में ही सुख खोजते हैं। उन लोगों को यह नश्वर तथा सारहीन संसार भला क्या सुख दे सकता है। भौतिक प्रकृति शुद्र जीव को प्रलोभित करके उसे अनेक योनियों में भ्रमण करने के लिए बाध्य करती हैं। फलस्वरूप उसके समस्त अलौकिक गुण नष्ट हो जाते हैं आध्यात्मिक आत्मा के, और वह बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। परम सत्य के विषय में इन सब विषयों को सुनकर वहां एकत्रित ऋषिगण अपने जीवन के परम लक्ष्य से अवगत हो गए। अत्यंत संतुष्ट होकर उन्होंने सनंदन कुमार की पूजा की। सनंदन किसकी प्रार्थना कर रहे थे, किसको बता रहे थे? सनंदन जल्दी बताओ, सनंदन किसको बता रहे हैं? देवताओं को, थोड़ा ठीक बोला है। यस, ऋषियों को बताओ जल्दी से। सुशील जी, सनंदन किसको बता रहे हैं? वो स्तुति कर रहे हैं भगवान विष्णु की, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये सबके यहाँ पे वो पाठ कर रहे हैं। प्रभु जी, नारद मुनि को। देखिए क्या लिखा होगा। उत्तर में नारायण ऋषि ने बताया कि युगों पूर्व जनलोक में प्रमुख देवता और ऋषियों की सभा में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई थी। चूंकि उसमें नारद मुनि भगवान नारायण से मिलने के लिए श्वेतद्वीप गए हुए थे, इसलिए वे उस सभा में उपस्थित नहीं थे। परम सत्य के विषय में चर्चा हुई। वह चर्चा इतनी गहन, कहाँ गया वो, कहाँ गए वो मुनिवर? आगे आएगा क्या? हाँ आगे है इसके बाद कि उसके बाद सनंदन कुमार को बोलने के लिए चुना गया। हाँ, परम सत्य के विषय में हुई वह चर्चा इतनी गहन थी कि वेद भी वहां उठे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने में सफल नहीं हो पाए। हाँ, वेदों को ही बता रहे हैं प्रभु जी। युगों पूर्व देवता और ऋषियों की सभा में इस विषय पर चर्चा हुई थी। ठीक है, उस समय नारद मुनि भगवान नारायण से मिलने के लिए श्वेतद्वीप गए थे, इसलिए उन्होंने मिस कर दिया था। अब नारद मुनि को फिर से ये प्रश्न है। परम सत्य के विषय में हुई इस चर्चा इतनी गहन थी कि वेद भी वहां उठे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने में सफल नहीं हो पाए। उस समय सनंदन कुमार को बोलने के लिए चुना गया और उन्होंने कहा, प्रलय के समय यह सृष्टि महत्त्व के, तो सनंदन कुमार बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? ऋषिगणों को। अरे नारद मुनि तो गए हुए थे वहां पे। नारद मुनि तो नहीं थे ना, श्वेतद्वीप गए हुए थे। ये तो उस वक्त ऋषियों को कह रहे थे। प्रभु जी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वो, जो उत्तर में नारायण ऋषि ने बताया। नारायण ऋषि से नारद मुनि ने पूछा था, तो नारायण ऋषि बता रहे हैं कि देवताओं की सभा में किसने उत्तर दिया है? ये सनंदन कुमार।
देवता और ऋषियों की सभा में सनंदन कुमार ने उत्तर दिया है। ठीक है, ठीक है। परम सत्य के विषय में इन सब विषयों को सुनकर एकत्रित ऋषिगण अपने जीवन के परम लक्ष्य से अवगत हो गए। अत्यंत संतुष्ट होकर उन्होंने सनंदन कुमार की पूजा की। तब नारायण ऋषि ने कहा, हे ब्रह्मापुत्र नारद, अब वापस आ जाओ, उस कहानी से पूरा होकर के यहाँ पर आ जाओ। ऋषि मुनियों को और देवताओं को सनंदन कुमार ने बताया। अब जो है नारायण ऋषि बता रहे नारद मुनि को, हे ब्रह्मापुत्र नारद, स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए तुम सदैव अपने हृदय में परम सत्य विषय के निर्देशों पर ध्यान करना। हमेशा जब भी भ्रमण करते रहो, भगवान से संबंधित जो भी निर्देश दिए इनके ऊपर हमेशा क्या करना, इशारा करो, क्या करना, प्रेम माता जी क्या करना, ध्यान करना। चला गया ध्यान। नारद मुनि को बोल रहे हैं भगवान नारायण के, जब भी तुम भ्रमण करते रहोगे ना इधर उधर, तो भ्रमण करते समय हमेशा इन परम सत्य विषय जो भी ज्ञान सुनाया गया है, जो भी बातें बताई गई है, उनके ऊपर ध्यान करना। तो हमें भी इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। ठीक है। नारायण ऋषि को प्रणाम करके नारद मुनि ने द्वैपायन व्यास के आश्रम पर जाने के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर व्यासदेव ने नारद मुनि का स्वागत किया और बैठने के लिए एक आसन दिया। वेद व्यास जी के क्या लगते हैं नारद मुनि? अंकल क्या लगते हैं? गुरु गुरु प्रभु जी। अच्छा, गुरु लगते हैं, ठीक है, अरे नहीं। तब नारद मुनि ने नारायण ऋषि से सुनी एक एक बात श्रील वेद व्यास जी को कहा सुनाई। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, यद्यपि परम सत्य भौतिक वाणी तथा भौतिक गुणों से परे हैं, फिर भी किस प्रकार से उसे मन द्वारा समझा जा सकता है, इसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष किया है। भगवान की शरण लेकर कोई भी व्यक्ति मोह माया के चंगुल से मुक्त हो सकता है। भगवान के चरण कमलों की शरण लेकर। तो बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उत्तर कौन बताएगा? अब उत्तर क्या हुआ, एग्जैक्ट उत्तर क्या हुआ? भगवान वेद कैसे, भगवान जो असीमित भगवान है उनका वेद कैसे गुणगान बखान कर सकते हैं? तो इसका वास्तविक उत्तर क्या हुआ? भगवान के चरण कमलों की शरण लेना ही से सभी चीजों से मुक्त हो जाता है, मोह माया के। अरे कुछ भी बताओ, कौन बताएगा? सुशील जी, सुमन माता जी, प्रभा माता जी, पूनम माता जी, लतिका माता जी, बताओ। भगवान के शरण लेने से कोई भी व्यक्ति मोह माया के उससे मुक्त हो जाएगा। प्रश्न ये है कि कैसे वेद आदि गुणगान कर सकते हैं भगवान का? भगवान तो असीमित है। प्रभु जी, भगवान के शरण लेने से। प्रभु, वेद भी तो भगवान की वाणी है। यस, कौन बताएंगे? उत्तर क्या हुआ? इतना सारा चर्चा किया। भक्ति से ही कर सकते प्रभु जी, भक्ति और प्रभु की शरण, क्योंकि में मन, जाकर उनको बुद्धि, जाना जा इंद्रिया सकता है आदि केवल। सब कुछ भगवान की शक्ति हैं। और अगर हम भगवान के शरण में अपने इन सब इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, सबको लगाएंगे, तो भगवान हमें जितना जनाना चाहेंगे, भगवान हमें जितना बताना चाहेंगे, उतना हम भगवान की कृपा से जान पाएंगे या गुणगान बखान कर पाएंगे। समझ में आया? प्रभु जी, है ना गीता का श्लोक, भक्त्याम अभिजानन्ति, केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है और किसी भी चीज से मुझे नहीं जाना जा सकता। यस, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम जाएंगे। दर्शन खुल गए होंगे, अभी हो सका तो आपको दर्शन कराएंगे। आप बहुत समय हो गया आपको दर्शन कराए हुए। यस, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? ठीक है, सबको हरे कृष्णा, धन्यवाद। अभी माला जप करेंगे। माला कौन करवाएंगे आज?